हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 हिंदी का। और मेरे पास क्लास सेकंड की बुक है, हिंदी की बुक है, जिसका फर्स्ट चैप्टर से आज हम शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में दी हुई है प्रार्थना। तो इस कविता में हम पढ़ेंगे कि बच्चे भगवान से संसार में अपनी पहचान बनाने, पढ़ लिख कर महान बनने का वरदान मांग रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रार्थना को समझेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। बच्चों, आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, आप चेक कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी सब्जेक्ट यानी क्लास सेकंड के और भी सब्जेक्ट के सोल्यूशन के साथ में वीडियो मिल जाएंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, चैप्टर को समझते हैं। सबसे पहले, ईश्वर हमको दो वरदान, करे किसी का नहीं अपमान। तो बच्चे भगवान से कह रहे हैं, ईश्वर से कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा वरदान दीजिए जिससे हम किसी को अपमानित ना कर पाएं, किसी की इंसल्ट, किसी को अपमान ना कर पाएं। चांद और सूरज की भांति जग में बनाए हम पहचान। जिस तरीके से चांद और सूरज अपनी रोशनी बिखेरता है, तो वैसे ही वो भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं कि चांद और सूरज की तरह वो भी अपनी पहचान इस दुनिया में बनाए। तो ऐसा वरदान उन बच्चों को दो। ईश्वर हमको दो वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान। भगवान से वो ऐसा वरदान मांग रहे हैं जिससे वो पढ़ लिख कर महान बने। फूलों सा नित्र हंसना सीखे, बिखेरे सदा मधुर मुस्कान। फूलों की तरह वो भी जो है खुश रहना चाहते हैं और औरों को भी खुश रखना चाहते हैं। जिस तरीके से जो फूल होते हैं वो फूल ऐसे होते हैं कि उन्हें दूसरों को भी वो खुशी देते हैं। तो इसी तरीके से बच्चे भी चाहते हैं कि फूलों सा हम हंसना सीखें। जिस तरीके से फूल हंसते हैं वैसे ही हम भी हंसना सीखें और दूसरों के जीवन में भी खुशहाली भर दें। तो ये हमारी पोयम है जो कि आपको याद करनी है। और ये पोयम आपको अपनी सबसे पहले नोटबुक में नोट करनी है। उसके बाद इस पाठ के शब्दार्थ करने हैं और फिर इसके प्रश्न उत्तर करने हैं। तो ये आपको अपनी नोटबुक में कर लेना है। और साथ ही साथ आपने डिफ़िकल्ट वर्ड, कठिन शब्द भी करने हैं जो फर्स्ट पे 1 पे दिए हुए हैं, शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो ये आपको लिख कर बोल कर आपको अपनी नोटबुक में लिखना भी है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हो गई है हमारी कविता कंप्लीट। बहुत अच्छी कविता थी, तो ये आपको याद भी करनी है बच्चों, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगी, तो ये आपको याद करनी है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में कर लेने हैं। इसके बाद शुद्ध उच्चारण कीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि बोलकर आपको ये अपनी नोटबुक में भी लिखना है। इसके बाद 2 पर देखिए, कुछ प्रश्न हैं, मौखिक प्रश्न हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं और याद भी करने हैं। ईश्वर से कौन वरदान मांग रहा है? तो ईश्वर से बच्चे वरदान मांग रहे हैं। किसकी भांति पहचान करने की बात कही गई? तो किसकी भांति पहचान बनाने की बात की गई है? सूरज की और चांद की भांति। बच्चे पढ़ लिख कर कैसा बनना चाहते हैं? बच्चे पढ़ लिख कर महान बनना चाहते हैं। फूलों की तरह बच्चे क्या सीखना चाहते हैं? तो फूलों की तरह बच्चे हंसना सीखना चाहते हैं। सही, उसके बाद है सही विकल्प, ये आप टिक कर लीजिए। इसके बाद है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कविता में से ही पंक्तियाँ दी हुई हैं, ये आपको पूरी करनी है। इसके बाद अगले पेज पर आ जाइए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं, ये कंप्लीट करने हैं। बच्चे ईश्वर से क्या मांग रहे हैं? बच्चे 2 वरदान मांग रहे हैं। बच्चे क्या बनना चाहते हैं? बच्चे पढ़ लिख कर महान बनना चाहते हैं। बच्चे सदा क्या बिखेरने की को कह रहे हैं? मधुर मुस्कान बिखेरने को कह रहे हैं। इसके बाद देखिए व्याकरण। व्याकरण में उल्टे अर्थ वाले शब्द पर गोला बनाना है। तो ये गोला बनाना है, मैंने कर दिया है। जैसे कि हंसने का उल्टा क्या होता है? रोना। पतला का उल्टा क्या होता है? मोटा। छोटा का अपोजिट क्या होगा? उल्टा क्या होगा? बड़ा। इसके बाद सही शब्द पर टिक करना है। तो सही शब्द पर मैंने टिक कर दिया है, आप भी टिक कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेज पर तो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों, ये हम अगली वीडियो में करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर इसमें कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये कविता बहुत ही पसंद भी आई होगी और समझ में भी आ गई होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा।